गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होपफुली आप लोगों की छुट्टियां अच्छी रही होंगी। वी ऑल नो दैट कि एक लंबे गैप के बाद में वापस से ट्रैक पर आना इट्स नॉट दैट इजी, बट डोंट वरी अबाउट इट। साइंस ऑलवेज इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, हम सब जानते हैं। सो नो डाउट हम इसे और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। सो पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम किस चैप्टर को किस तरह से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम कंटेंट में देख लेते हैं हमारे कंटेंट में एक्चुअल में क्या क्या है। हमारे जो क्लास 8 की यूनिट्स हैं वो टोटली डिवाइडेड है, सेवन पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक लंबे गैप के बाद में पढ़ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना, इट्स नॉट दैट ईजी, अभी हमने डिस्कस किया। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले अपना इंटरेस्ट का एक चैप्टर लेते हैं, चैप्टर नंबर 14 द यूनिवर्स। हम उस चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिवर्स के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तुम लोग काफ़ी कुछ जानते हो। यूनिवर्स हुए, स्टार्स हुए, मून्स हुए, बहुत सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ी है। हम लोग जानते हैं जैसे दिन में हम अगर देखा जाए तो क्या देख सकते हैं? क्या हम मून को ऑब्जर्व कर सकते हैं? नो। क्या हम स्टार्स ऑब्जर्व कर सकते हैं? नो। ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ चले जाते हैं? एक्चुअल में ड्यूरिंग द डे हम सिर्फ जो नोटिस करते हैं वो है अर्थ एंड द सन। और जैसे जैसे रात आती है तो हम देखते हैं कि एक नाइट स्काई है, सम ट्विंकलिंग स्टार्स हैं, अलग अलग चीज़ें अलग अलग वे में नाइट और डे सेपरेटेड है। ये अगर हम देखा जाए तो डे नाइट सारे चीज़ें हम एक बार पहले क्लास 7th में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा ब्रॉडली पढ़ेंगे जस्ट बिकॉज वी न्यू इट ऑल बेटर, वी शुड न्यू इट। ओके। सबसे पहले तो अगर मैं डिस्कस करूँ तो यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स ऑब्वियसली आप लोग बोल रहे होंगे ब्रह्मांड, सब जानते हैं। यूनिवर्स हमारे लाइफ में कुछ भी जो एग्जिस्ट करता है वो सब यूनिवर्स में आता है। ये एक्चुअली बना होता है मैटर, एनर्जी, स्पेस। यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा रीजन है, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा हो सकता है। एक एम्प्टी स्पेस काफ़ी हद तक एक डार्क मतलब अंधेरों से भरा हुआ है, साइलेंट है, एक्सट्रीमली कोल्ड है, एक्सट्रीमली हॉट भी होगा कहीं पर। तो जो यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट है वो हमारा अर्थ है। इसके बाद में हेवनली बॉडीज़ क्या होते हैं? हियर वी डिस्कस व्हाट इज़ हेवनली बॉडीज़। तो हेवनली बॉडीज़ देखा जाए जैसे कि दिन के टाइम पे हम क्या देख पाते हैं स्काई में? वी कैन ओनली सी द सन। ब्राइटनेस की वजह से हम अदर हेवनली बॉडीज़ नहीं देख सकते। मून भी होता है, स्टार्स भी होते हैं, बस जस्ट बिकॉज ऑफ ब्राइटनेस हम उसको ईजिली नहीं देख सकते हैं। हेवनली बॉडीज़ क्या होते हैं? जितने भी हमारे सन है, मून है, स्टार्स है, प्लैनेट्स हैं, या जितने भी ऑब्जेक्ट है स्काई में, वो सारे क्या हैं? हेवनली बॉडीज़। अब ये जो स्टार्स हैं वो अलग अलग साइज़ के होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं और कुछ बहुत छोटे होते हैं। हमारा जो सन है वो एक मीडियम साइज स्टार है। कुछ स्टार ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा चमकते हुए नज़र आते हैं और कुछ बहुत कम। जैसे कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे घर वाले बोलते हैं अरे वो तारा ज़्यादा चमक रहा है, अरे वो रहे तुम्हारे दादाजी हैं, वो कम चमक रहा है, नहीं नहीं वो नहीं है। ये एक वो बना रखा है पहले के टाइम पे कि ऐसा होता है। बट ऑल दैट जो ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट इन द स्काई is known as stars. They have their own light actually. हम देखेंगे कि जो स्टार्स है वो अलग अलग साइज में होते हैं। एक्चुअली स्टार की ब्राइटनेस डिपेंड करती है कि वो हमसे कितनी दूरी पर है। जो ज़्यादा पास दिखता है वो अलग ब्राइटनेस पे होगा, जो दूर होगा वो अलग ब्राइटनेस पे होगा। हमारे अर्थ के जो सबसे क्लोजेस्ट स्टार है वो है सन। ये एक बिगेस्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है स्काई का, और ये ऑल द अदर स्टार्स अपीयर वेरी स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस।
बट जो अदर स्टार्स है वो हमें बहुत छोटे नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं। कुछ स्टार्स जो हैं वो हो सकता है कि सन से भी बहुत बड़े हों और बहुत ज़्यादा ब्राइटर हों। सो जो यूनिवर्स में हम, अब ये तो हो गया भाई हम जैसे कि जनरल देखते हैं। तो अगर मुझे यहाँ से मान लो बस स्टैंड जाना है तो हम कैसे बोलेंगे? अरे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इट इज़ ओके। सो ये तो बात हो गई हमारी डिस्टेंसेस की। लेकिन यूनिवर्स तो इतना बड़ा है तो क्या हम किलोमीटर यूज़ कर सकते हैं? नो। सो यूनिवर्स के लिए जो हम डिस्टेंस यूज़ करते हैं वो होती है हमारी लाइट ईयर्स में। कोई भी लाइट ईयर्स हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस के लिए। सो हमारे स्पेस की जो डिस्टेंस मेज़र होती है वो होती है हमारी लाइट ईयर से। अब लाइट ट्रेवल करती है कितने स्पीड से? ऑलवेज रिमेंबर, हमारी लाइट का एक डेफिनेट मेजरमेंट, डेफिनेट क्या बोल सकते हैं, स्पीड है जो हमेशा ऐसा ही रहता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये होती है हमारी लाइट की स्पीड। अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन अ वैक्यूम इन 1 ईयर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 95 ट्रिलियन किलोमीटर्स। अब देखा जाए तो ये तो बात हो गई हमारे स्टार्स के डिफरेंट साइजेस की। अब एक स्टार की बात हुई है तो, लेकिन अगर बहुत सारे स्टार्स का कॉम्पोजिशन है तो हम उनको क्या नाम देंगे? उनको भी कुछ बोला जाएगा। यस, तो अगर ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं तो उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशंस। अब इसके बाद में हम जो नेक्स्ट स्टार की बात कर रहे हैं वो है हमारा सन। द सन इज ओनली वन ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स के 1 बिलियन स्टार्स में से एक स्टार है। ये कम से कम 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ये लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है हमारे सोलार सिस्टम में। सन का जो डायमीटर होता है वो अर्थ के डायमीटर से 109 टाइम्स होता है। इट डज नॉट अपीयर लार्जर देन द मून फ्रॉम द अर्थ बिकॉज द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। सो अर्थ से जो सन है वो मून से बड़ा नहीं दिखाई देता, जस्ट बिकॉज क्योंकि सन जो है हमारी अर्थ से वो 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। अबाउट 3/4 ऑफ द सन इज हाइड्रोजन। सन का जो 3/4 पार्ट है वो और सिर्फ किसका है? हाइड्रोजन का है। और 1/4 पार्ट जो है वो हीलियम का है। इसके अलावा भी उसमें बहुत सारी गैसेस हैं जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन, नियॉन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ये सारी जो आते हैं वो हमारे सन में आते हैं। तो इस प्रोसेस के दौरान जो एटॉमिक एनर्जी रिलीज होती है, कोई भी गैसेस से जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो एटॉमिक एनर्जी है। और जो सन है वो एक्चुअल में अर्थ से 3 लाख टाइम्स ज़्यादा है, हैवियर देन द अर्थ। ओके, तो बात हो गई हमारे सन की। सन भी क्लियर है, हमने हेवनली बॉडीज़ भी पढ़ लिए। अब हमें सन मूव करता हुआ क्यों दिखाई देता है ड्यूरिंग द डे? इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ अर्थ। बिकॉज हमारी अर्थ रोटेट करती है एंड उसके साथ साथ रिवॉल्व भी करती है। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, वी ऑल आर फैमिलियर विद दैट वर्ड्स। सो उसी की वजह से जिस टाइप में जो पार्ट सन की तरफ सन फेस करता है, सॉरी अर्थ फेस करता है सन से, वहाँ पे दिन रहता है और जहाँ पे वो फेस नहीं करता है वहाँ पे नाइट हो जाती है। तो ये एक जो भी मूवमेंट है सन का वो एक्चुअल सन का मूवमेंट नहीं है, वो हमारे अर्थ का मूवमेंट है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा टॉपिक गैलेक्सी। व्हाट आर गैलेक्सी? स्टार्स हमेशा एक कलेक्शन में मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं गैलेक्सीज। इनके साथ में गैस, डस्ट और लार्ज अमाउंट के डार्क मैटर्स भी होते हैं। हर एक गैलेक्सी जो है वो मिलियन ऑफ स्टार्स से बनी है। और वो गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं वो है हमारी मिल्की वे। इससे पहले हमने पढ़ा कॉन्स्टलेशन। तो ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्मिंग सम पैटर्न इज नोन एज कॉन्स्टलेशंस। सो कॉन्स्टलेशन इज बेसिकली वो होते हैं कि
ग्रुप ऑफ स्टार्स तो है लेकिन वो कोई ना कोई पैटर्न फॉर्म करे, तो वो हो जाते हैं कॉन्स्टलेशन। सो हमने यहाँ गैलेक्सी भी डिस्कस कर लिया और हमने कॉन्स्टलेशंस भी डिस्कस कर लिए। अब इसके नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो अदर हेवनली बॉडीज डिस्कस करेंगे। सो आप लोग इतना अच्छे से पढ़ें और रिमाइंड करते रहें। थैंक यू सो मच।